हेलो किड्स, मैंने आपको पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ एंगल में करवाया था एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्वेश्चंस। इनको अच्छे से देखना, ध्यान से समझना। और ना तो आप कमेंट करते हो ना ही शेयर करते हो। मेरे सब्सक्राइब भी मुश्किल से 100 है, तो आप हेल्प तो करो ना कम से कम। और जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, NCERT 6th 7th 8th क्लास, 9th 10th सारे बच्चे इसको देखो, आपके बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अब इधर ध्यान दे, स्पेशली इसको ज्योमेट्री पार्ट 3rd। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड द रे किसको बोलते हैं? जो वन डायरेक्शन में जाएगी और वन पॉइंट से स्टार्ट होगी। एक त्रिशूल जिसको बोलते थे ना, रामायण महाभारत देखते थे, एक साइड ऐसे चलता था, एक ही साइड में, ठीक है। तो रे हो गया। रे कौन सी? OCOD हो गया। स्टैंड ऑन इट। एंगल कौन सा दे रखा है? AOC। कौन सा एंगल दे रखा है? AOC। एंड सा गिवन और एंगल कौन सा दे रखा है? BOD। ये गिवन है, ये गिवन है डायग्राम के अंदर। एंड फाइंड क्या करना है? COD फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो? जो दे रखा है ना, x फाइंड आउट करना है। x क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखो, आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, ये लाइन किसको शो करती है? 180 डिग्री को। नीचे नहीं आना, ऊपर जाना है। ये 180 डिग्री को शो करती है, इतना याद रखना। डन। अब मैं आपको क्या करवा रही हूँ, ये ऐसे ही तो दे रखा है, ऐसे मैंने आपको बताया था रिजल्ट्स में। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो इन तीनों को ऐड करके 180 में से लेस करते हैं। समझ आ रहा है ये चीज? इन तीनों को ऐड करके 1 एंगल, 2 एंगल, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3rd, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल 3rd, तीनों को ऐड करेंगे। बिकॉज ऑफ ये किस पे है? 180 डिग्री वाली लाइन पे है ना, लीनियर पेयर। ओके, तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है COD, यानी कि x फाइंड आउट करना है। और यहां से 1 ऐसे लिख देंगे, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल 3rd। कैसे भी आगे पीछे कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री रिजल्ट्स के। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं करूंगी, अपना रिजल्ट था, याद हो तो। अब मैं चल रही हूँ AOC। एंगल क्या लिखेंगे? पहले AOC प्लस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एंगल COD। एंगल क्या लिखेंगे? COD प्लस अपन लिखेंगे BOD या फिर DOB, कुछ भी लिखना है। AOC हो गया, COD हो गया, DOB मैंने लिखा है एंगल DOB इज इक्वल टू कितने के इक्वल लिख रही हूँ इनको? 180 डिग्री के। बिकॉज किससे? लीनियर पेयर से भी होता है, ठीक है। बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर, ठीक है, बाई लीनियर पेयर। अब इसका थोड़ा सा ध्यान देखना, इसके अकॉर्डिंग जैसे किसके हो जाएंगे? बाई लीनियर पेयर। अब मैं क्या करूंगी, हमें फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहां लिखते जाऊंगी मैं। अब देखना आप, AOC कितना दे रखा है? ए कहाँ है? ये वाला ए था। AOC गिवन है ना। AOC कितना है? डायरेक्ट करवा रही हूँ, 65 डिग्री प्लस COD कितना है? COD की जगह हम क्या रख देंगे? x रख देंगे। प्लस DOB कितना है? DOB कितना है? 70 है। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा? 5 7 6 13 प्लस x। ओके, ये हो गया x योग का यूं, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब हमें x फाइंड आउट करना है। x मैंने एज इट इज राइट किया। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, ये इक्वेशन भी आ गई, यहाँ से बहुत कुछ आ रहा है। अब ये यहाँ किसी का नहीं है, तो प्लस का है, और ये उधर जाएगा, इक्वल के उधर जा रहा है ये, तो ये प्लस है तो माइनस की हो जाएगी। अगर ये माइनस की होती तो किसकी हो जाती? प्लस की हो जाती। इतना ध्यान रखना। जैसे कोई इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होता, तो x इज इक्वल टू 5 एज इट इज, प्लस का 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाता है बेटा? सोल्व करते हैं तो माइनस का। तो ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर मान के चलो यहाँ पे होता x प्लस x माइनस 7 होता, कितना होता है? x माइनस 7 इज इक्वल टू 10। तो क्या करती मैं? x माइनस का 7 उधर जा रहा है तो प्लस का हो जाएगा, इतना याद रखना। सिंबल चेंज होते हैं। 10 प्लस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 7, x इज इक्वल टू 17 हो गया, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा देखना।
एक्स प्लस थ्री, एक्स एज इट इज प्लस का 3 उधर गया, किसका हो जाएगा माइनस का। जैसे ही हम सोल्व करते हैं इक्वेशन प्लस माइनस में, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन रूल मत लगाना, इक्वेशन से ये करवाई नहीं है, करवाऊंगी। प्लस इधर गया माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ गया इसका आंसर। और ये वाला x माइनस 7 इज इक्वल टू 10, तो माइनस का 7 उधर जाएगा तो साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये x 17 आ गया। अब देखो 180 में से माइनस 135 डिग्री, प्लस का है ना, किसी का नहीं है तो किसका है, प्लस का, उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 10 में से 5 लेस करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। यहाँ कितने बचे 7 में से 3 लेस किया 4 आ जाएगा। आपका आंसर आ गया 45 डिग्री। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो यहां मैं लिख देती हूँ वेरीफाई आंसर। कैसे करोगे, इन तीनों को रख के देखो एक बार, 65 प्लस 45 प्लस 70, अगर तीनों का सम 180 आता है तो आपका सही है, वरना गलत है, ध्यान रखना। इन तीनों को ऐड करो और किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के। 5 5 10, ओके, 6 13 14 15 16 17 18 हो गया, आ गया ना। तो ये इक्वल आ रहा है ना, अगर ये इक्वल आ रहा है इट मीन्स ये क्या है, हमारा आंसर राइट है। ये आंसर रफली है बेटा, ये वेरीफाई आंसर के लिए। कभी भी निकालो एक्स की वैल्यू, कहीं पे भी रख लेना, इसमें रख लेना, इसमें रख लेना, इसमें रख लेना, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या आती है, इक्वल आती हैं। दोनों इक्वल आएंगी तो आपका आंसर राइट है, वरना आपका आंसर रॉन्ग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये दे रखा है कोई एंगल ए ओ बी, ए ओ सी, ए ओ सी कितना 42 डिग्री। उसके बाद दे रखा है एंगल, हमें फाइंड आउट करना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ए ओ डी, बी ओ डी और सी ओ बी। तो ए ओ डी, बी ओ डी ओ बी और ये ए ओ सी। ओके, अब देखो क्या करना है हमें। मैं इनको कोई भी एंगल फर्स्ट सेकंड नाम दे देती हूँ, या फिर आपको ऐसे ठीक लगे तो, या फिर सीधा ले लेते हैं। अब देखो आपने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपन ने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, आमने सामने के, ये आमने सामने हो गए तो ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। तो आप बाई सीधा लिख सकते हो ए ओ सी बाई एंगल ए ओ सी कितना दे रखा है 42 डिग्री। क्या है ये गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, वर्टिकली ये इसके सामने हो गया ना, ये इक्वल हो जाएगा तो क्या जाएगा डी ओ बी, डी ओ बी। तो डी ओ बी कितना हो जाएगा, डी ओ बी इज इक्वल टू कितना डिग्री 42 डिग्री बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। डन, किससे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। कैसे आया, आमने सामने, भाई देखो आपको मैं बता रही हूँ, इधर देखना थोड़ा सा, ये वाला, ये इसके सामने और ये इसके सामने, इसका थोड़ा ध्यान रखना, अलग से करके बता दूंगी। आमने सामने होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, बिल्कुल आमने सामने हो गए। अब क्या करना है, ये कैसे निकाले, चलो ये तो, ये वैसे भी सीधा आंसर आ रहा है, एमसीक्यूज में है ना, तो सीधा आंसर 42, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ निकल के बता रही हूँ कि हाँ ऐसे हम करेंगे, ये इसका आंसर। अब हमें क्या चाहिए, ए ओ डी और ये दोनों चाहिए। अब ये आएगा तो ये आ जाएगा, ट्रिक लगाएंगे ना यहाँ पे, ये तो आ गया। अब ये कैसे निकाले, याद करो, ये लीनियर पेयर बन रहा है, देखो टेढ़ा ऐसे घूम जाना, आप भी ऐसे घूम जाना इसकी तरफ टेढ़े, ठीक है। तो ये देखो ऐसे और ऐसे कुछ बन रहा है, याद आया कुछ ऐसे, देखो ये कुछ, इसको भूल जाओ, ये कुछ याद आ रहा है, देखो इसके जैसा ये कुछ, ये देखो लीनियर पेयर बन गया 42। लीनियर पेयर वाली लाइन आ रही है कि नहीं आ रही, इसको भूल जाओ, देखो आ रही है लीनियर पेयर वाली। तो ये देखो अब मैं क्या करूंगी, मुझे एंगल निकालना है सी ओ बी या फिर ए ओ डी निकालना है मुझे। ए एंगल ए ओ डी प्लस सी ओ ए या फिर ए ओ सी एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्यों, मेरी बात फिर सुन लो, बाई लीनियर पेयर ऐसे करके उसको मैं बता ही देती हूँ। ये देखो वो डायग्राम कैसा दिख रहा है, ये वाला देखो वो डायग्राम ऐसा है, तो उसको सीधा करोगे तो लीनियर पेयर ही तो बनता है। मैंने क्या रिजल्ट्स बताए थे, एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड, तो क्या आएगा रिजल्ट्स, देखो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री बाई
लीनियर, एलपी समझ जाना, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ओके। लीनियर पेयर जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो कर दूं। तो लीनियर पेयर कैसे होगा, ये इसका लीनियर पेयर हो रहा है ना, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, तो ये दोनों क्या बन गए, लीनियर पेयर बन गए ना। ये फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, ये 42 डिग्री, इसको मान लो मैंने एक्स ले लिया, कुछ भी ले लो, यानी कि 180 में से 42 लेस कर दूंगी तो ये एंगल आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएगा, ठीक है। 180 में से 42 लेस करूंगी तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। या फिर ऐसे नहीं तो इसको हटा दो, अब देखो ये ऑपोजिट लीनियर पेयर बन रहा है, ये निकालना है ना, इसको हटा दिया मैंने, इसको ले लिया, ये आ गया, ठीक है, इसको दोनों को हटा दिया, ये लीनियर पेयर बन गया, ये 42 आ गया ना, ये दोनों 42, तो 180 में से ये लेस कर दो 42 तो ये आ जाएगा। कैसे भी आपका मन करे वैसे कर लेना। AOD की वैल्यू कितनी है निकालनी है, AOD प्लस AOC गिवन है 42 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री बच्चों, और एंगल AOD 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री, बताओ आंसर क्या आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, 180 में से 42 लेस करेंगे तो 138 आ जाएगा, 138 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या आया, 138 डिग्री मेरा आंसर आया। कितना आया, 138 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 3 पे। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको कि एंगल थोड़ा स्पेस का है। एंगल AOD कितना आया, एंगल AOD इज इक्वल टू 138 डिग्री, कितना आ गया, एंगल AOD इज इक्वल टू 138 डिग्री। अब देखो अगर ये आ गया, ये कितना आ गया AOD 138 आया मेरा, कितना आया O है, ये आया मेरा 138 डिग्री। अब देखो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा COB, COB कितना हो जाएगा, ये 138 तो ये भी 138, तो आप लिख लेना COB 138 और ये भी आमने सामने वाले बराबर होते हैं 42, ये भी 42, ये 138 तो ये भी 138। समझ आया, लिख लेना। अगला, अभी अगला देखते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन हमें गिवन है, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन हमें कोई गिवन है, क्या करना है हमें, इसमें दे रखा है AOC 64, AOC 64 है, ये x है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। कौन सी फॉर्म बन रही है देखो, कौन से किस टाइप का लग रहा है, ये वाला लीनियर पेयर की फॉर्म है। ये किसकी फॉर्म है, ये लीनियर पेयर की फॉर्म है, सिंपल है। 1 एंगल 2 एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। रिजल्ट है देखना याद पिछले वीडियो में, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्या करें, कुछ आया समझ में, क्या करना है देखो, AOC, या मैं सिंपल भी करवा सकती हूँ, आपको सीधा करवा सकती हूँ, कैसे 64 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, बाय करके ये ऐसा लिखा जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री बच्चों, ठीक है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ये हो गया। अब 64 एज इट इज, x इज इक्वल टू 180 में से कितना लेस करूं 64, प्लस है याद करो, प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, इससे 64 उधर जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, यहाँ से 10 में से 4 लेस किया 6 आया, और ये मेरा 7 में से 6 लेस किया 1 आया, तो कितना आंसर आया मेरा, ये वाला मेरा आ गया 116 डिग्री। ये वाला देखो आप, ठीक है, 10 में से 4 लेस किया 6, ठीक है, 7 में 6, 116 डिग्री आ गया आंसर। वेरीफाई करना है, 116 में 64 ऐड कर दो, आपको बताया था जो एंगल दे रखा है उसको इसको इसमें ऐड कर दो दोनों, अगर 180 आ रहा है देखो कैसे वेरीफाई आंसर में, 116 में से 64 ऐड करो, ये आ गया 180 डिग्री, आपका आंसर राइट है। इनको करके देखना। अब मैं एक बार रिजल्ट्स का थोड़ा रिवीजन करवा दूँ, इसको इरेज कर रही हूँ बेटा, क्योंकि वीडियो में आपका ये आ चुका है कि हाँ भाई ये क्या दे रखा है, तो मैं थोड़ा सा आपका अगला करवा दूँ। देखो बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल्स का एंड होने वाला है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा दी, 2 मिनट ले रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब देखो बेटा इधर
AROSRC कहा था, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। याद कैसे करना है, बहुत बड़ा याद नहीं करना है। 0 to 90, 0 to 90, फिक्स 90, 90 to 180, फिक्स 180, याद करो पिछले वीडियो में देखना, 180 to 360 और ये कंप्लीट 360। जहां जहां पे ये 360 दिख रहा है ना, जहां जहां पे क्या दिख रहा है 360, देखो वहां पे क्या करना है, ये मतलब ये तो फिक्स है, ये क्या है फिक्स है, इनमें मोर लेस, मोर लेस, मोर लेस, रिवीजन हो गया, कर लेना, बस इतना से याद करना और कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं लीनियर पेयर की। ये फॉर्म किसकी होती है बेटा, लीनियर फॉर्म की, लीनियर पेयर की फॉर्म होती है। दो एंगल का सम क्या करते हैं, 180 डिग्री करते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा था क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल मीन्स ये वाला आमने सामने वाला, ये देखो ये आमने सामने वाला। अगर ये फॉर्म इस टाइप से आएगी, अगर ये फॉर्म ऐसे है, जैसे मेरे पास ये है, ये लाइन है कंप्लीट, इस लाइन के बाद अगर ये बीच में आ रही है इस टाइप से एंगल है, दो एंगल का सम ले लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल इससे कर लेना, आमने सामने वाले। तो आमने सामने वाले एंगल, ये एंगल इसके सामने, ये एंगल इसके सामने, ये देख लेना एक बार, ठीक है। यानी कि इसको मैं कोई नाम दे दूं ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद ये आगे डी, ठीक है। तो इनको इक्वल कर देना, ए के इक्वल हो जाएगा सी और बी के इक्वल हो जाएगा डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, डन। उसके बाद एंगल्स मैंने आपको करवाए थे, एक और करवाया था शायद, क्या करवाया, रिजल्ट्स था कुछ, कहा था कि 180 डिग्री जब होगा, ये कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर 180 डिग्री को शो करता है, इतना याद रखना। इस लाइन के ऊपर कोई भी लाइन ऐसे है, रिजल्ट है ये वाले, ऐसे कुछ भी आ जाए, ठीक है, कितना भी, इन तीनों का ऐड कर लेना और किसके इक्वल कर देना, 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। ये लीनियर पेयर, ये कोई रिजल्ट हो गया। अब हो सकता है आपको ऐसे भी हो बेटा, देखो कैसे एक रिजल्ट और है, एक रिजल्ट ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये वर्टिकली का, अब इसमें भी तो वो बनते हैं ना लीनियर पेयर, इसको हटा दो। देखो मैंने क्या किया है, ये वाला था, ये ऐसे बन रहा है, मैंने इसको इरेज किया, देखना मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको मैंने इरेज किया तो क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया। अब देखो मैंने इसको इरेज किया तो क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया। अब मैं किसको इरेज कर रही हूँ, इसको, तो लीनियर पेयर बन गया। तो इन चीजों को समझो आप, इसको इरेज किया, ये लीनियर पेयर बन गया, समझ आ रहा है। तो ये फॉर्म बन जाती हैं, इन फॉर्म को देखना करना। और सप्लीमेंट्री एंगल का और बता देती हूँ, दो एंगल का सम 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल का सम 90 डिग्री। और क्या करवाया था भाई, बस इतना ही था शायद, और तो क्या था, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना भाई उसमें, फिर मैं करवा दूंगी। एडजेसेंट एंगल था, ऐसी किसी दो एंगल जैसे कि क्या होती हैं, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक क्या होता है कॉमन वर्टेक्स होता है, क्या होता है एक में कॉमन वर्टेक्स होता है, इस टाइप से होती है ये, जैसे कि ये लो, एक कॉमन वर्टेक्स बोल दो, सेम वर्टेक्स बोल दो, सबका सेम ही है, सेम वर्टेक्स और कॉमन साइड, बस इतना सब होता है। ये रिवीजन हो गया, ये क्वेश्चन हो गए, और अब नेक्स्ट मैं लेके आऊंगी। थैंक यू।